नमस्कार, इंडिया 24 न्यूज और आज7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। आज पहुंचे हैं बदायूं जिले के विलसी क्षेत्र के गांव बैन में, जहां पर हमारा एक शो ऑपरेशन बेनकाब युद्ध स्तर पर जारी है। गांव गांव पहुंचकर हम पड़ताल करते हैं, प्रधानों से जानकारी लेते हैं। इसके अलावा जो कोटेदार हैं, राशन वितरण करते हैं, उनके भी साथ पूरी जानकारी साझा करते हैं। आज हमारे साथ ग्राम बैन के प्रधान मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि उनके इस 4 साल का जो कार्यकाल अभी चल रहा है, हालांकि 5 साल का कार्यकाल है, चौथा साल लग गया है। इस कार्यकाल में उन्होंने ग्रामीणों के लिए कितना काम किया, उच्च स्तर पर और क्या कुछ वो आगे काम करेंगे, क्या कुछ उनकी दिनचर्या है, क्या कुछ उनकी सोच है विकास को लेकर, वो सब जानेंगे। स्वागत है प्रधान जी, सबसे पहले आपका। जी, मैं ग्राम प्रधान रावेंद्र गौतम जी। और सर्वप्रथम जैसे मैं प्रधान बना तो मेरी भी मंशा यही थी कि आम जो भी हमारी जनता है कि मैं उसकी सेवा करूं, और जनता ने हमें इसीलिए ही चुना था। और सर्वप्रथम जैसे मैं प्रधान बना तो मेरे ग्राम देवता की तरफ एक रास्ता है, तो वहाँ बहुत लोग कांटे का कट्टा लेकर आते थे, गिर जाते थे उसमें। तो कम से कम 100-120 मीटर की सीसी को कम से कम भराव पड़ा था, वो करवा दी थी, कंप्लीट कराया था। उसके बाद एक खड़ंजा आता है, वहाँ कम से कम कमर तक मिट्टी पड़ी थी। मैं महिपाल के घर से लगभग ओमवीर धोबी के प्लॉट तक, वहाँ पर कमर तक जो थी मिट्टी पड़ी। उसके बाद रास्ता सुचारू करा, क्योंकि बरसात के दिनों में लोगों को बहुत दिक्कत होती थी, बिल्कुल बहुत ज्यादा समस्या थी। पंचायत घर मैंने पूरा कंप्लीट करवाया, सामुदायिक शौचालय क्लियर करवा दिया, प्राथमिक विद्यालय के जो बिंदु पूरे होते हैं, माई किचन मेरे यहाँ उपले नहीं जलाए जाते और सीधा गैस ही होती है, और बिल्कुल किचन वगैरह 19 जो बिंदु है ना वो पूरे करा दिए, और प्राथमिक विद्यालय में भी, और कोई कमी बहुत अच्छी पहल है प्रधान जी। और एक अहम सवाल ये भी हो जाता है, क्योंकि गांव में अभी कुछ गांव ऐसे हैं जो वांछित चल रहे हैं गौशालाओं को लेकर। हाँ, गौशाला किस तरह की जो गौशाला है, किस तरह की गौशाला आपने बनवाई है और क्या कुछ सुविधा है, और जो केयर टेकर है किस तरह से काम कर रहे हैं, क्योंकि बैन की गौशाला का अलग ही नाम है। आपने तमाम लोग तारीफ करते हुए नजर आते हैं कि आपने गौशालाओं को लेकर बहुत अच्छा काम किया है। मैं चाहूंगा आप अपने शब्दों में बताएं। देखिए, गौशालाओं को शुरू में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था जी, लेकिन बाद में सब धीरे धीरे सही हो गया। और आज हमारे जो केयर टेकर बिल्कुल साफ सफाई, टॉप भूसा गोदाम में बिल्कुल भूसे को कोई कमी नहीं, चौकर फोकर जो भी व्यवस्था, वही एक केयर टेकर का रूम बना रखा है, वही उनका रहन सहन है, कोई उन्हें परेशानी नहीं है। बिल्कुल गौशाला में गाय में बांध कर नहीं रखता, जैसे क्योंकि ये खुला पशु है, इन्हें पकड़ा गया है, तो ये जब बंधते हैं तो इन पर कमजोरी बहुत आती है। बिल्कुल तो जब से ये उसी के अंदर मतलब पानी वगैरह की व्यवस्था, जैसे मैं उसमें पानी जो कुंडी में भरा रहता है उसमें चूना डालता हूँ सफेद, जिससे उसमें कीटाणु वगैरह ना बने, बहुत अच्छी बात बनी रहे। नमक भी डालता हूँ कंकड़ी वाला, जिससे वो पानी पिए और उससे उन्हें साइड इफेक्ट ना हो। हाँ, बिल्कुल नमक वगैरह भी, और समय समय पर डॉक्टर वगैरह भी बड़ा ध्यान देते हैं, हमारा सहयोग करते हैं, और हमारे जो सचिव जी अंकुर पारा सर जी वो भी बड़ा सहयोग करते हैं। बहुत अच्छी बात है। गाँव का जायजा लिया, हम देख रहे हैं पक्की सड़कें हैं और सरकारी नल भी लगे हुए हैं, लोगों को काफी सुविधाएं भी आपने दी हैं। आगे क्या सोचा है, क्योंकि अभी आपके पास जैसे 34 साल चल रही है, 2 सालें पूरी बची हुई है, विकास को लेकर और क्या कुछ सोचा है? जैसे अभी चल रहा है जी, वैसे ही सार्वजनिक विकास तो कर सकता हूँ। अगर कोई व्यक्तिगत कहे कि मुझे पर्सनल कर दे तो एक तैयार है, दूसरा विरोध के लिए तैयार। बिल्कुल अब जैसा सबके लिए जो सबके हित में होता है सर्वोत्तम मैं वही करना चाहूंगा, बिल्कुल जो अब तक किया है ना मैंने किसी का अच्छा कर। नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप हित में सभी के काम करेंगे ताकि किसी की जो है शिकायत ना हो, और सभी के हित में काम करना चाहिए। और सवाल ये है कि इन 2 सालों में क्या कुछ विकास के लिए आपने एक उम्मीद जगाई है कि मैं जनता के लिए ये करूंगा, चाहे अगली बार प्रधान रहूं या जनता मुझे खुद से निर्विरोध चुने। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे मेरी छवि धूमिल हो, बिल्कुल, और ना मैंने अब तक किया है ऐसा कि लोग भलाई ना करें तो एक बार की बुराई भी ना करें। और रही आवास वगैरह जो व्यक्तिगत, जैसा भी सर्विस आवास पर मैं आऊंगा, पहले आप ये वाला पूरा जवाब जी। तो जैसे अब तक तो करा है, कुछ रास्ताएं अभी रह गई, कच्ची कॉलोनी जो बनी हुई गांव से बाहर, जैसे आबादी बढ़ती है तो बाहर रह गए अभी कुछ है, तो वो भी करवाऊंगा। मेरा ये मकसद है, जैसे खड़ंजे हैं तो वहां पर सीसी नहीं करवाना, लेकिन जो लोग कच्चे में निकल रहे हैं, वर्षा के दिनों में उन्हें दिक्कत आ रही, तो मैं सोच रहा हूँ कि वहां पर कम से कम खड़ंजा या सीसी या नाली कुछ वैसा बन जाए जिससे उनके पानी का रास्ता दुरुस्त हो जाए, उनके स्कूल आने वाले वगैरह बच्चे वगैरह आते जाते हैं, बिल्कुल उन्हें भी कोई किसी तरह की परेशानी ना हो। बहुत अच्छी पहल है। इसके अलावा मैंने करा एक आखिरी सवाल आपसे ये करूंगा, शौचालयों को लेकर, सफाई को लेकर और आवास को लेकर क्या कुछ जो है लोगों को इसकी सुविधा का लाभ मिल रहा है? देखिए, शौचालय तो मैं आपको बताता हूँ, सर्वप्रथम जब से शुरुआत हुई थी ना शौचालय की, तो शौचालय तो जहां तक है, लेकिन लोग क्या करते हैं
अधिकतर लोग बनाते नहीं है। शौचालय जो है जैसे मतलब पैसा ले लिया और बनाया नहीं। हाँ, लेकिन सरकार की प्राथमिकता जो रही है, जहाँ तक मैं मानता हूँ कि सरकार शौचालय वितरण हो चुके, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जैसे परिवार है, बेटा हुआ, उसकी शादी हो गई, अब वो न्यारा हो गया, पैसा अलग हो गया, ठीक है, तो उसके जैसे शौचालय की आवश्यकता है तो उसके लिए पात्रता की श्रेणी में शामिल कर लिया जाएगा अगर वो पात्र है तब। हाँ। आवास को लेकर प्रधान जी, आवास को लेकर जैसे मैंने गांव में प्रिंट करवा दिए पात्र और अपात्रता के मानक जो है 2-4 जगह प्रिंट करवा दिए मैंने, इससे जिससे जैसे जो उसके अंदर आए पढ़े ले, जैसे मेरा भी दिमाग ना वो मतलब किसी को परेशानी ना हो, जो पात्रता का श्रेणी में आएगा तो वो अपना देख ले। मैंने गाँव में प्रिंटेड करवा दिए। ऐसे ही आवास जो बने थे तो उनका भी प्रिंट करवा दिया मैंने पंचायत घर पे, जैसे किसी को अगर कोई ऐतराज है, ऑब्जेक्शन है तो वो देखे, सार्वजनिक लिखा हुआ है। बिहार आवास बने थे। कुछ लोग ऐसे भी हैं ग्राम बैंक के अंदर जो या यूं कहें कि आपकी छवि धूमिल कर रहे हैं, या यूं कहें कि सच बोल रहे हैं कि प्रधान ने कोई काम नहीं किया और जो है खाना पूर्ति की जा रही है, फंडिंग आती है गवर्नमेंट की तरफ से, पैसा हजम हो जाता है, कहीं मूल रूप से पैसा दिख ही नहीं रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए अब वो जनता है। अब एक बार बताऊं, मैं एक बार में अगर मैंने वही जिक्र किया कि कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं, कुछ लोग उसका बुराई भी कर रहे हैं। अगर निर्विरोध हो जाता तो फिर मेरी बुराई कहीं ना होती। अगर बुराई तभी तो नो कैंडिडेट लड़े थे। बिल्कुल, तो उन्हें मान लो अगर ऐसा ही था, बुराइयां तो रहती हैं, अब सबका भला तो भगवान भी नहीं है। बिल्कुल हम हो जाए, कुछ नकारात्मक तत्व हैं वो चाहते हैं कि हमें व्यक्तिगत लाभ दिया जाए, व्यक्तिगत लाभ नहीं है तो बस बुराई करने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ। बिल्कुल एक और आखिरी सवाल करूंगा दर्शकों को, एक और महत्वपूर्ण ये सवाल है क्योंकि स्वास्थ्य विभाग इस समय उच्च स्तर पर डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड को लेकर काम कर रहा है। जगह जगह कैंप भी लगाए जा रहे हैं, टीकाकरण भी चल रहा है ताकि जो वायरल फैल रहा है वो वायरल लोगों में ना फैले, कहीं ना कहीं उसकी रोकथाम हो जाए। डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया को लेकर अभी तक क्या कुछ सोचा है, क्या कुछ टीकाकरण अभी तक किए गए? देखिए टीकाकरण के लिए वैसे तो फिलहाल मेरे गाँव में कमी है और ऐसे नहीं है, फिर भी मैंने 2-3 दिन लगातार फॉगिंग करवाई थी। ठीक है, ठीक है। हाँ, मशीन मैंने ले रखी है, उसी से फॉगिंग करवाई थी और नालियों में भी छिड़काव करवाया था सफाई कर्मचारी द्वारा। अब अभियान जब चलता है तो कर्मचारी अन्य गाँव में भी चले जाते हैं। बिल्कुल, ब्लॉक की जो शासन की मंशा के अनुसार ही सारे काम करने पड़ते हैं। मैं तो खुद सारे काम नहीं कर सकता, जो भी करने लायक है वो करता हूँ, लेकिन बात यह है फॉगिंग वगैरह करवा दी है मैंने और नालियों में छिड़काव वगैरह करवा दी। फिलहाल ऐसी नहीं है, लेकिन आज उनसे बात हुई थी मेरे हॉस्पिटल में, वो कैंप वगैरह कुल मिलाकर डेंगू, मलेरिया के लिए भी आपने उच्च स्तर सोचा है, फॉगिंग भी आप करा रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ ग्राम बैंक के प्रधान गौतम, जो साफ तौर पर इन्होंने बताया कि किस तरीके से जनता के लिए काम कर रहे हैं और आगे भी किस तरीके से जनता के लिए काम करते रहेंगे। कैमरामैन देव पाराशर के साथ मैं जावेद अली, बिलसी।